हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं, ठीक। फिर 7 और फिर 8 भी बनाएंगे। चलो शुरू करते हैं। चलो इस वाले समीकरण पहले हमारा जो दिया गया है 6x + 3y = 6xy, ठीक। हम इस xy को इधर ले आते हैं, ठीक। और xy को इधर लाएंगे तो बनेगा ये 6x + 3y और ये 6 उधर रह जाएगा और xy पूरा इधर आएगा, ठीक। तो यहाँ पे बचेगा बराबर में 6। अब एक काम करते हैं, इसको एक एक कर साथ इसके साथ और इसके साथ अलग अलग सेपरेट कर देते हैं, ठीक। ये xy एक बार इसको बट्टे में देते हैं तो यहाँ पे बनेगा 6x/xy और बीच में प्लस तो यहाँ प्लस। उसी तरीके से यहाँ पे इसको हम लोग अलग सेपरेट करेंगे तो ये 3y/xy बन जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे सेम x और x कट जाएगा और y कट जाएगा तो बचा हुआ हमारा यहाँ पे क्या है, तो 6/y है प्लस यहाँ पे जो बच गया वो 3/x = 6। ये हम लोग मान लेते हैं कि पहला नंबर समीकरण इसको मान लेते हैं, ठीक। उसी तरीके से हमारा जो दूसरा समीकरण इसका दिया गया है वो हमारा है 2x + 4y और बराबर में 5xy। फिर से इस xy को इधर लाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखो 2x इसके भी साथ आएगा, हम लोग इस काम को अब डायरेक्ट करेंगे, ठीक। पता प्लस 4y और ये 5xy बनेगा और ये xy इधर आएगा तो बचेगा 5, ठीक। अब देखो यहाँ से फिर से कैंसिल होगा, x से x कट जाएगा और y से y कट जाएगा। देखो ये 5 तो हमारा उधर ही रह गया, ठीक। इधर नहीं लाना इसको थोड़ा सा मिस्टेक से आ गया। तो यहाँ पे बचेगा 2/y और यहाँ पे बचेगा 4/x बराबर 5। इसको हम लोग नंबर समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक। अब देखो पहला नंबर समीकरण हमारा 1/y के रूप में है, इस भी हमारा 1/y और ये 1/x और ये 1/x के रूप में है। देखो इसके साथ कुछ भी कोफिशिएंट में नहीं है, गुणांक में यहाँ पे 6 को छोड़ दें तो बचा हुआ क्या है, 1/y है, ठीक। उसी तरीके से यहाँ पे 2 को अगर यदि छोड़ दें तो बट्टे में क्या है, 1/y है। तो इसको हम लोग यहाँ पे 1/y है, इसको हम लोग कुछ मानेंगे, ठीक। उसी तरीके से यहाँ पे 3 को छोड़ते हैं बचा हुआ 1/x और यहाँ पे 4 को छोड़ते हैं तो 1/x। तो इसको अलग अलग मान लेते हैं, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे मानेंगे 1/y = a और जो 1/x है उसको हम लोग मान लेंगे यहाँ पे b, ठीक। अब जहाँ पे भी 1/y होगा वहाँ पे ये रखेंगे और 1/x की जगह पर b रखेंगे। तो देखो यहाँ पे 1/y है, उसके बाद 6 गुना में है तो पहले 1/y के लिए यहाँ पे a आएगा और 6 से गुना होगा तो बनेगा 6 और ये 6 गुना ये यानी 6 प्लस। उसी तरीके से यहाँ पे देखो ये हमारा क्या है, इसको हम लोग b माने तो 1/x है, उसके बाद 3 है, यहाँ पे 1/x और 3 है, ठीक। तो यहाँ पे 1/x के लिए b आएगा और यहाँ पे 3 से गुना होगा तो 3b बन जाएगा। 6 + 3b बराबर में कितना है समीकरण के पार, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब इसको हम लोग तीसरा नंबर समीकरण यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक। अब उसी तरीके से यहाँ पे देखो 1/y यहाँ पे 2 है, ठीक। इसको हम लोग हटा देते हैं, 2 को हटा देते हैं तो 1/y बना। 1/y के लिए पहले ये और ये हमारा 2 से गुना होगा तो ये बनेगा 2a प्लस और ये हमारा हो जाएगा 4b बराबर और ये 5, ठीक। ये हमारा चौथा नंबर समीकरण हो गया। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दोनों जगह b को सेम करते हैं तो यहाँ पे हम लोग इसका b वाले का जो गुणांक में है उसको हम लोग यहाँ पे ऊपर में और इसका नीचे में गुना करें। अब यहाँ पे सेम हो जाएगा, ठीक। अब इसको क्या करना है, एलिमिनेट, इसको हटाना है तो इसके लिए हम लोग माइनस करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे इसके लिए थोड़ा सा समीकरण 3 × 4 - 4 × 3, ठीक। दोनों को हम लोग यहाँ पे पहले गुना कर लेंगे और फिर हम लोग यहाँ पे इसको माइनस करेंगे। तो 4 × 6 = 24 ये हो गया प्लस 4 × 3 = 12 भी हो गया और ये 4 × 6 = 24 हो गया, ठीक। अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो 3 दूना 6 ये हो गया प्लस 3 चौका 12 भी और ये हो गया 3 × 5 = 15। अब यहाँ पे माइनस कर रहे हैं तो चिन्ह हमारा चेंज होगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस। ये प्लस में और माइनस में ये तो कट जाएगा। अब 24 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा कितना, तो 18 ये बच जाएगा, ठीक। और यहाँ पे 24 में से 15 जाएगा तो बचेगा 9। अब देखो ये 9 से हमारा 2 बार में कट गया तो बचेगा हमारा यहाँ पे 2a = 1। अब a का मान चाहिए तो a = 1/2 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो देखो इसको हम लोग a का मान जो है सो पहले रख देते हैं यहाँ पे किसी भी समीकरण या 3 या फिर 4 में कहीं से भी निकाल सकते हैं। हम लोग रखते हैं 4 में, ठीक। a का मान 4 में रखने पर लिखेंगे यहाँ पे a का मान 4 में रखने पर, ठीक। अब हम लोग a का मान 4 में रखने जा रहे हैं तो a का जो मान हो जाएगा यहाँ पे देखो इस समीकरण हमारा पहले लिख लेते हैं कि 2a + 4b, 2a प्लस और यहाँ पे
4b और बराबर में है 5। ठीक, अब 2 और a की जगह पर 1/2 आ गया प्लस 4b और बराबर में 5। ठीक, अब ये और 2 कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4b और ये 1 को हम लोग उधर लाएंगे तो ये 4b इधर हो गया और ये 5 प्लस में उधर जाएगा तो 5 - 1 हो जाएगा तो 4 बन जाएगा। तो b का मान हमारा 1 आ गया। ठीक, e का मान 1/2 और b का जो मान आ गया वो हमारा 1 आ गया। अब हम लोग एक एक करके मान यहाँ पे लिखते हैं। पहले देखो यहाँ पे 1/y के बराबर क्या है, यहाँ पे ये है तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। 1/y जो हमारा है वो a के बराबर है और दूसरा हमारा 1/x जो है सो वो b के बराबर है। अब यहाँ पे हम लोग 1/y रखते हैं और a का मान रखते हैं। a का मान है 1/2 तो यहाँ पे 1/2 तो क्रॉस गुना करेंगे तो y का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, y और 1 गुना होगा तो y और 2 को जब 1 से गुना करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे 1/x के जगह पर यहाँ पे b हो जाएगा तो b का मान हम लोग निकाल चुके हैं 1 तो x का मान हम लोग कितना हो जाएगा, पूरा ये 1 हो जाएगा। ठीक, तो y का मान हो गया 2 और x का मान इसका 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 7 नंबर पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पे है 7, आज का दूसरा क्वेश्चन और पूरा टोटली आपका 7 का है। 10/x + y और प्लस में 2/x - y बराबर 4। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे दिया गया है 15/x + y और माइनस में 5/x - y और ये बराबर में -2। ठीक, अब देखो यहाँ पे अगर यदि यहाँ पे देखा जाए तो 1/x + y है और यहाँ पे भी 1/x + y है और यहाँ पे भी देखा जाए तो 1/x - में y है और यहाँ पे भी 1/x - में y है तो इसकी जगह पर पूरा मान लेंगे। ठीक, यहाँ पे 1/x + y इसको हो गया, इस 10 को हटा देंगे। ठीक, बचा हुआ हमारा 1/x + y है, इसकी जगह पर a मानेंगे और जो 1/x - y है वहाँ पे हम लोग मान लेंगे b। ठीक, अब चलो हम लोग रख देते हैं, जहाँ पे हमारा 1/x + y है वहाँ पे 1 रखेंगे। ठीक, 10 हो गया और ये हमारा हो जाएगा 1/x + y के लिए 10 यानी 10 ये हो जाएगा। ठीक, प्लस यहाँ पे देखो ये 2 हमारा पहले से हो जाएगा और 1/x - y के लिए हमारा यहाँ पे b आएगा। ठीक, इसको हम लोग यहाँ पे पूरा छुपा दें तो बचेगा 1/x - y, ध्यान रखना है यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा 4, जिसको हम लोग पहला नंबर यहाँ पे समीकरण मानते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे देखो यहाँ पे 15 पहले से हो गया और 1/x + y है इसके साथ तो इसके लिए हम लोग लाएंगे a और माइनस बीच में तो माइनस, फिर से 5 हो गया और 1/x - y के लिए हम लोग लाएंगे यहाँ पे b। ठीक, और बराबर में कितना है तो -2, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक, चलो इसमें भी हम लोग b पार्ट को सेम करते हैं तो इसका 5 वहाँ पे गुना होगा और इसका 2 यहाँ पे गुना हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे थोड़ा सा समीकरण 1 × 5 और 2 × 2। जब 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5 है 50 और ये प्लस 5 दूना 10 भी और 5 चौका 20, 15 दूना 30 ये हो गया माइनस 5 दूना 10 भी और ये -4 हो गया। ठीक, अब ये प्लस में 10 और माइनस में कट जाएगा पूरा और 50 और 30 यहाँ पे कितना हो गया 80 ये बराबर 20 में से 4 गया तो 16। ठीक, अब 16 से कटा देते हैं तो ये 5 हो गया तो 5 ये बराबर 1 यानी a का मान 1/5 हो गया। ठीक, a का मान 1/5 हो गया। अब a का मान हम लोग रख देते हैं समीकरण 1 में, a का मान 1 में रखने पर, अब a का मान हम लोग a में रख देते हैं। ठीक, तो a का हमारा जो समीकरण है पहले उसको लिखते हैं 10a + 2b बराबर में 4। अब 10 गुना a की जगह पर यहाँ पे आएगा 1/5 प्लस 2b बराबर 4। अब इसको हम लोग कटा देते हैं तो 5 से ये 2 बार में तो ये 2 बन गया तो 2 + 2b बराबर 4। अब 2b जो हो जाएगा ये 4 और उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा तो यहाँ पे 2 होगा तो b का मान हमारा आ गया 1, तो a का भी मान आ गया और b का भी मान आ गया। ठीक, लेकिन हम लोग 1/x + y को माने थे, थोड़ा सा यहाँ पे इस जगह पे चलते हैं। ठीक, जो हम लोग पहले माने थे कि 1/x + y जो है सो इसको हम लोग माने थे 1/x + y को माने थे a और 1/x - y को माने थे b। ठीक, अब देखो यहाँ पे 1/x + y बराबर a के बराबर क्या है 1/5। ठीक, अब यहाँ पे देखो इसको a को छोड़ दें तो यहाँ पे बचेगा क्या 1/x + y और यहाँ पे 1/5 बचेगा। इसको हम लोग क्रॉस गुना करेंगे तो x + y जब 1 से गुना होगा तो x + y बनेगा, 5 को जब 1 से गुना करेंगे तो ये 5 बनेगा। यानी एक और समीकरण यहाँ पे बनेगा हमारा x + y बराबर यहाँ पे 5। इसको हम लोग तीसरा नंबर समीकरण मान लेते हैं।
ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पे देखो 1/x माइनस वाई, तो y का मान हम लोग निकाल चुके हैं 1 है। ठीक, यहाँ पे नीचे में यहाँ पे जो हमारा है 1 है, तो यहाँ पे रख देते हैं 1। तो यहाँ पे अभी जो समीकरण बनेगा ये x माइनस वाई बराबर 1 हो जाएगा। तो इसको हम लोग चौथा नंबर समीकरण मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं, समीकरण 3 और 4 को जोड़ते हैं, तो हमारा x का मान निकल जाएगा। अब समीकरण 3 जोड़ 4, तो 3 में हमारा है x प्लस वाई और बराबर में 5, और यहाँ पे है x माइनस वाई बराबर में 1। ठीक, अब देखो यहाँ पे प्लस और माइनस ये तो कट जाएगा, 2x हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 6। तो x का जो मान आ गया हमारा यहाँ पे 3 आ गया, और y का मान निकालना है तो हम लोग यहाँ पे 3 में रख देते हैं या 4 में। चलो लिखेंगे यहाँ पे x का मान 3 में रखने पर x का मान, या फिर हम लोग 2 में रख देते, 4 में रखते हैं, 4 में रखने पर तो यहाँ पे बनेगा x के लिए आएगा 3 और माइनस है तो माइनस वो y बराबर 1। अब -1 बराबर कितना हो जाएगा, y 1, और ये माइनस में जाएगा तो 3 हो जाएगा, 1 में से 3 जाएगा तो -2 हो जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, तो y का जो करेक्ट वैल्यू आएगा वो 2 आ जाएगा। यानी x का जो मान आ गया 3 आ गया और y का मान 2 आ गया। चलो अब हम